गाइस यहाँ पर दो कार दोस्त है, एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है मिंटू। एक बार वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। पूरा दिन बहुत दूर सफर करने के बाद रात हो जाता है। वहाँ पर वो दोनों रात बिताने के लिए वहाँ के नजदीक एक होटल बुक करने के लिए जाते हैं। अंदर जाने के बाद चिंटू को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि उस होटल भूतिया जैसा लग रहा था। तभी मिंटू उसे बोलता है कि अरे डर को कुछ भी नहीं होता है, रूम के अंदर चल। वो दोनों रूम के अंदर जाने के बाद चिंटू बोलता है कि मैं तो पूरा थक गया हूँ, मेरे को बहुत ही नींद आ रहा है। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर ही सो जाता है। चिंटू सो जाने के बाद मिंटू को एक अजीब सा डरावनी साउंड आता है। वो बाहर निकल के देखने लगते हैं और बोलते है की ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। ये सारी बातें बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे भूतिया आ जाते हैं। ये सब देख के तो उसका फटके चार हो जाते हैं। फिर वो किसी भी करके भाग भाग के अपने कमरे में आते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होता है तो चिंटू और मिंटू उस होटल से जल्दी से निकल आते हैं, लेकिन शर्म के मारे मिंटू अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर वो दोनों का सफर फिर से शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर कार रेसिंग हो रहा था, जिसे देख के मिंटू को भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मन करता है। सभी रेसिंग कार उसे टूटी हुई ट्रैक्टर बोल के बेइज्जती। एक बार की बात है, एक बच्चा नदी किनारे बैठकर नदी को बहुत ध्यान से देख रहा। कुछ वक्त बाद बच्चे के पिता बच्चे के पास आए और बच्चे को देखने लगे। बच्चा अभी भी नदी को बहुत ही ध्यान से देख रहा। बच्चे के पिता ने बच्चे से सवाल पूछा कि तुम इतने ध्यान से इस नदी को क्यों देख रहे हो? बच्चे ने कहा, पिताजी इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ये सवाल सुनकर खुश होने लगे कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में इतना होशियार हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे। बच्चे ने एक बार फिर से पूछा, इस नदी का पानी कहाँ जाता है? पिता ने जवाब दिया, इस नदी का पानी समुद्र में जाता है। ये सुनकर बच्चे ने एक और सवाल पूछा कि अगर इस नदी में हम कोई पत्थर या भारी चीज फेंकेंगे तो क्या वो भी नदी में जाए? पिता जवाब देते हैं कि अभी नदी के पानी का बहाव बहुत तेज, इसलिए इसमें डाली हुई कोई भी चीज बहुत ही जल्दी समुद्र में चली जाए। ये सुनकर बेटा बोलता है कि तब तो हमें समुद्र में जल्दी जाना होगा। पिता पूछते हैं क्यों? तब बेटा जवाब देता है क्योंकि हमारे घर की, आपकी गाड़ी की चाबी और आपके वॉलेट ये सब नदी में गिर गया है, तो अब तक तो वो सारा सामान समुद्र में पहुंच गया होगा। गाइस ये एक जादुई घर। इस घर में सभी के पास एक अलग अलग जादुई शक्ति है, लेकिन मीराबेल नाम की इस लड़की के पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, जिस वजह से घर में कोई भी इसको इज्जत नहीं करता है। पिछले बार जब वो जादू शक्ति के लिए दरवाजा खोलने गया था, दरवाजा उसे बोला था अरे तू जा रही, लेकिन जब उसका भाई खोलता है तो उसे जानवर के साथ बात करने का शक्ति मिल जाता है। इस खुशी में घर का सभी लोग एक साथ फोटो खिंचाता है, लेकिन मीराबेल को कोई भाव नहीं देता है। बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद मीराबेल देखता है कि उसके घर में दरारें आ रहा है। वो जब घर में सभी को ये बात बताता है, सबने उसके ऊपर भड़क जाता है क्योंकि इसके अलावा किसी को भी ये दिखाई नहीं दे रहा था। मीराबेल जब इस बात बार बार बोल रहा था तो उसकी दादी के साथ बहस होने लगता है और ये सब देखने के लिए मोहल्ले का लोग इकट्ठा हो जाता है, जो देख के मीराबेल की दादी बोलते हैं, अरे भिखमंगिया क्या देख रहा है? कुछ दिन बाद सभी का जादू शक्ति कम होने लगता है। एक दिन मीराबेल देखते है कि कुछ चूहे ने जादुई पत्थर लेके एक पेंटिंग के पीछे छुप जा रहा है। मीराबेल जब वो हटा के देखता है तो उसके अंदर तो एक कमरा था। वो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो एक आदमी उसे देख के भाग जा रहा था। मीराबेल भी उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। मीराबेल उसे पूछता है कि तुम क्यों भाग जा रहे थे? तभी वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ और मैं इस घर का ही सदस्य हूँ। गाइस क्या आप लोगों को पता है, समुद्र में ऐसा भी एक जगह है जहाँ पर मछली नहीं रहता है, वहाँ पर समुद्र मॉन्स्टर रहता है। यहाँ पर भी ये सब लोग इंसान की तरह काम करते हैं। इसका नाम है लुका। वो यहाँ पर ऐसे ही बैठा था, तभी उसे एक घड़ी दिखाई देता है। लुका उसे छूकर देखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि एक इंसान का घड़ी है और उसका मम्मी हमेशा बोलता है कि इंसान हम लोग का दुश्मन है, इंसानी चीजों से दूर रहना। फिर रात हो जाता है तो सारी मॉन्स्टर एक साथ खाना खा के सो जाता है। अगले दिन जब सभी ने काम करने चला जाता है तो लुका अपने घर में अकेले ही था। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है। वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में था, वो उसका सामान जल्दी से लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखते हुए लुका उसका पीछा करने लगता है और वो पीछा करते करते समुद्र से बाहर आ जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो वो मॉन्स्टर से इंसान में बदल जाता है। ये सब देख के तो लुका बहुत ही घबरा जाता है। तभी वो जो मॉन्स्टर था जिसका नाम है एल्बर्टो, वो बोलता है कि यार कुछ भी नहीं होगा, तुम बस सांसें लेते रहो। फिर भी लुका बहुत ही डर जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। वो जब रात में सो गया था तभी उसे सब कुछ याद आता है और वो सोचने लगता है कि बाहर की दुनिया कितना खूबसूरत है, जिस वजह से अगले दिन लुका वापस वहाँ पर जाता है, लेकिन मम्मी को पता ना चले उसका एक पुतला बना के वहाँ पर रख देता है। ऊपर जाके वो एल्बर्टो के साथ बहुत ही मस्ती करते हैं। गाइस ये एक ऑस्ट्रेलियन पार्क, यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं। उनमें से एक प्यारा पपी है जिसका नाम है पीडी डॉग। शहर में जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब ने इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और तो और इस पपी का एक एप्लीकेशन भी है जहाँ पर लोग इसका 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। लेकिन उसकी दूसरी साइड में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, जैसा कि मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और भी बहुत सारे जहरीली जीव। सभी लोग पीडी डॉग को बहुत ही प्यार करते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाता है, लेकिन कोई भी सांप या बिच्छू के साथ फोटो नहीं खिंचाता है। प्यार तो दूर की बात। ये सब देख के सांप और बिच्छू बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है कि हम लोग इतना भी बुरा नहीं है जितना इंसान सोचता है। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का मगरमच्छ की तालाब में गिर जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग था सब लोग बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन उस मगरमच्छ उस लड़का को खाने के बजाय उसको तालाब से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। फिर भी बहुत लोगों को लगता है मगरमच्छ उसको खाने ही वाला था, जिस वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है। ये देख के सांप और बिच्छू को बहुत ही बुरा लगता है और वो सब सोचता है कि एक दिन हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तभी बिच्छू बोलता है कि आज रात में हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और वो सब रात में ऐसा ही करते हैं। सबने चुपके से बाहर आ जाता है और भागने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने पीडी डॉग आके शोर मचाने लगता है। चला जा।